नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के बागपत में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने पीडीए प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि उनकी पार्टी आज गहरे भ्रम और दुविधा में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अभी बीजेपी के खिलाफ बयान देती हैं तो कभी उसके समर्थन में खड़ी दिखाई देती हैं, जिससे यह साफ नहीं होता कि वह किस राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए पहलगाम और बड़गाम चुनाव में महबूबा मुफ्ती ने एक तरफ से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि यह समझ पाना मुश्किल है कि महबूबा किस तरह की राजनीतिक लकीर खींचना चाहती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पहले तो महबूबा जी एक फैसला कर लें कि वह बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अक्सर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को खराब बताती हैं, लेकिन कई मौके पर वह खुद यह कह चुकी हैं कि हालात सामान्य हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर महबूबा बताएं कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां कब ठीक थीं और कब नहीं, क्योंकि उनके बयानों में निरंतर विरोधाभास नजर आता है। कश्मीर में हिंसा के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश का वोटर बहुत समझदार है और वह किसी खून खराबे या बाहरी दखल के आधार पर वोट नहीं डालता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा पैदा किए गए हालात कभी भी भारत में वोटिंग पैटर्न को प्रभावित नहीं करते। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार वोटरों को गुमराह करने की कोशिशें होती हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे की बहाली के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपना वादा निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा और आम नागरिक जल्द ही अपने खोए हुए राज्य के अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का इतिहास विशाल और गौरवपूर्ण है, जो कभी गिलगित तक फैला हुआ था। हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि केंद्र अपना वादा निभाए और राज्य की बहाली जल्द हो। सपा समाचार ब्यूरो। आप महबूबा जी क्या कहती हैं? मैं महबूबा जी का स्पोक्समैन नहीं हूं। और महबूबा जी ने क्या कहा, एक दिन वो बीजेपी के हक में बोलती हैं, एक दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं। पहले तो महबूबा जी ये फैसला कर लें कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि चंद रोज़ पहले जो इलेक्शन हुआ, बड़गाम का जो रिज़ल्ट आया और बड़गाम में जो इलेक्शन हुआ, वो बीजेपी के साथ मिल के वो इलेक्शन लड़ रही थी कश्मीर के अंदर। तो आज अगर उनका बयान आया है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा बयान दे सकती हैं। अगर दिया है तो लेकिन उनको कहिए कि आप पहले ये फ़ैसला करें। अगर आप 2019 के बाद की बात करते हैं तो कि हालात ठीक नहीं हैं, तो उनको बोलिए कि हालात ठीक कब थे। चंद रोज़ पहले आप कहते थे हालात ठीक हैं, आज कहते हैं हालात ठीक नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पीडीपी आज महबूबा जी की जो पार्टी है वो दुविधा में है। वो फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है। अब उनको फैसला करना होगा कि लकीर कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। उन्होंने बड़ी लकीर पे चलना है या छोटी लकीर पे चलना है। बट आज वो परेशानियों में है। महबूबा जी कह रहे हैं कि जितना खून खराबा होगा उतनी वोट बढ़ेंगी, और जिस तरीके से जो कश्मीर की मुसीबत है वो दिल्ली में दिखाई गई है। देखिए, मैं अब इन बातों में नहीं जाना चाहूँगा। हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े समझदार लोग हैं। ये देश कुर्बानियों से बना हुआ देश है। इस देश के पीछे उन लोगों की कुर्बानियाँ लगी हैं जिन्होंने बिना किसी लालच, लोभ और एक त्याग से अपनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और मैं नहीं समझता है कि किसी छोटी बात पे जाके हिंदुस्तान का वोटर वोट डालता है। ये बात ऐसी मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, कई जगह वोटर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और कई बारी वोटर गुमराह हो जाता है, ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन देश में खून खराबे के ऊपर या किसी दूसरे ऐसे हालात जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा करना चाहता है, उस हालातों पे कभी देश में वोट पड़ते हैं तो नहीं पड़ते। लोग समझदार हैं और वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करना जानते हैं और कैसे करना उनको पता है। तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो वोट ठीक डाल रहा है या गलत डाल रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि जम्मू कश्मीर की एक सच्चाई सामने है पूरे देश के सामने, और आप जो पत्रकार लोग हैं आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर
के साथ एक वादा हुआ था जब ये इलेक्शन हुआ, जो हमारा असेंबली इलेक्शन हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब ने और देश के गृह मंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पार्लियामेंट के बीच में भी वादा किया था और देश की सुप्रीम कोर्ट में भी वादा किया था कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। और जम्मू कश्मीर, आज भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं और जम्मू कश्मीर का बेरोज़गार बच्चा इस उम्मीद में है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के गृह मंत्री साहब अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को जो तोड़ के, स्टेट से तोड़ के यूटी बनाया गया, उसको वापस अपना वही खोया हुआ दर्जा स्टेट का दिया जाएगा। जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी, वो स्टेट खाली जो आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, वो जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर बड़ा लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। ये गिलगित तक इसके बॉर्डर थे और पुराना इतिहास आप लोग सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब अपना वादा निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस स्टेट का दर्जा देंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।